अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साजिद ख़ान है और आज मैं आइडियलिज़म थ्योरी पे बात करना चाहता हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि थ्योरी होता क्या है। देखो थ्योरी आईआर में चीज़ें बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स होती है। तो इस कम्प्लेक्सिटीज़ की वजह से क्या किया है, जो थिंकर है उन लोगों ने क्या किया, डिफरेंट थ्योरीज इंट्रोड्यूस किए हैं। अब थ्योरी करता क्या है आईआर में, थ्योरी आपको सोचने का एक अंदाज देता है, एक डायमेंशन देते हैं। अगर चीज़ें कम्प्लेक्स है तो आपने क्या करना है, तो आपने थ्योरी को जहन में रख के इन चीज़ों को इस तरह का सॉल्व करना है। तो ये क्या थी, थ्योरी थी। अब हम चलते हैं आइडियलिज्म थ्योरी पे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको सिनारियो बता देता हूँ। उस टाइम सिनारियो क्या थी। सिनारियो कुछ ये था कि वर्ल्ड वार पहले से लोग सोचते थे कि जंगी जो लड़ी जाती है तीन चार चीज़ों की वजह से लड़ी जाती है। सबसे पहला जो है वो कॉस्टल बेनिफिट है। क्या करते हैं, जिस तरह का यूके ने किया 1857 में, तो ईस्ट इंडिया कंपनी यूनाइटेड इंडिया पे आ गई और उन लोगों ने उसको क्या किया, कैप्चर किया। और उन लोगों का लैंड वगैरह सब कुछ क्या किया, यूके ने ले लिया, हड़प लिया, इनगल्फ किया। तो ये क्या था, कॉस्टल बेनिफिट था। दूसरा जो था सेल्फ डिफेंस। दूसरा जो लोग सोचते थे कि जो जंगी लड़ी जाती है ये सेल्फ डिफेंस के लिए लड़ी जाती है, ये दूसरा सोच था। जो तीसरी सोच थी वो क्या थी कि जो ऑटोक्रेटिक लीडर्स है, जिस तरह का हिटलर था, इस तरह का ऑटोक्रेटिक लीडर्स की वजह से जंगी लड़ी जाती है। और चौथा जो है वो क्या है, अलायंस सिस्टम है, कि जिस तरह का वर्ल्ड वार वन स्टार्ट हो गया, एक दो कंट्रीज के बीच में से कन्फ्लिक्ट आया तो उसके अलायंस उसके साथ खड़े हो गए, दूसरी कंट्री के अलायंस दूसरी कंट्रीज के साथ खड़े हो गए। तो इस तरह का ये चार रीजन है जिसकी वजह से जंगी लड़ी जाती थी। फिर ये वजह थी कि वर्ल्ड वार वन, ये चार रीजंस की वजह से वर्ल्ड वार वन जो था वो हो गया। और फिर क्या हो गया, वर्ल्ड वार वन में तकरीबन 20 मिलियन लोग जो थे वो मर चुके थे और 21 मिलियन लोग जो थे वो जख्मी हो चुके थे। तो ये जंगों का सिलसिला जो था वो बहुत पहले से वर्ल्ड हिस्ट्री से स्टार्ट हुआ था। तो लोग चाहते थे कि अब क्या करें, दुनिया को अमन की तरफ लेके जाए। तो क्या हुआ, वो लोग सोचते थे कि क्या किया जाए, अमन लाया जाए दुनिया में। तो इसलिए जो लिबरल्स थे वो लिबरल आगे आए और उन लोगों ने क्या किया, सोल्यूशन तलाश करना स्टार्ट किया। तो वो लोग सोचते थे अगर हम इन चार चीजों को क्या करें, खत्म करें दुनिया से, तो क्या हो जाएगा, अमन आ जाएगी दुनिया में, एक पीस इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएगा दुनिया में। तो इसमें डिफरेंट थिंकर आ गई, सबसे डिफरेंट थिंकर आए थे। लेकिन जो थिंकर आए थे 19th सेंचुरी में, वो क्या था, वुडरो विल्सन, ये अमेरिकन प्रेसिडेंट था और पॉलिटिकल थिंकर भी था। तो उसने 1918 में क्या किया, तीन सजेशन दी कि अगर आप लोग अमन लाना चाहते हैं दुनिया में तो इस तीन सजेशन को क्या करें, फॉलो करें। सबसे पहला सजेशन उसने क्या दिया, उसके 14 पॉइंट्स थे। 14 पॉइंट्स में से इसने मैं आपको तकरीबन तीन सजेशन बता देता हूँ जो उसने बताया। उसने सबसे पहले क्या कहा कि एक जनरल नेशन होनी चाहिए, एक जनरल असेंबली ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। कि वो उसका काम क्या होगा, उसका काम ये होगा अगर दो कंट्रीज है जिसका आपस में कन्फ्लिक्ट हो तो वो क्या करे, वो आपस में वो लड़ाई न करे, बल्कि क्या करे, उस ऑर्गेनाइजेशन में जाके वो क्या करे, वो अपना जो कन्फ्लिक्ट है वो सॉर्ट आउट करे थ्रू डायलॉग्स, कि वो जंग के लिए ना जाए। पहला जो था सजेशन उसने ये दिया। दूसरा सजेशन उसने क्या दिया कि प्रमोशन ऑफ डेमोक्रेसी, कि हमें क्या करना चाहिए दुनिया में, हमें डेमोक्रेसी प्रमोट करनी चाहिए। जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज है वो क्या है, एक दूसरे से थ्रू ट्रेड थ्रू बिजनेस एक दूसरे से इंटरलिंक है। दूसरा सजेशन उसने ये दिया। तीसरा सजेशन जो उसने दिया कि क्या का एक कलेक्टिव सिक्योरिटी होनी चाहिए पूरी दुनिया की एक कलेक्टिव सिक्योरिटी होनी चाहिए। तो वो क्या होगा, उस कलेक्टिव सिक्योरिटी का काम कि जब भी कोई 2 कंट्रीज या 3 कंट्रीज या कोई भी एक दूसरे के अगेंस्ट जाए तो वो जो कलेक्टिव सिक्योरिटी होगा उसको क्या करे, उसको अपोज करे, उसके अगेंस्ट जाए और उसका जो कन्फ्लिक्ट है वो खत्म करे। तो ये 3 अजम्पशंस जो थे, 3 सजेशन जो थे ये उसने दिए। दूसरा एक थिंकर आया नॉर्मन एंजल 1909 में इसने कुछ चीजें दी। एक बुक उसने क्या क्या पब्लिश किया और बुक का नाम क्या था, द ग्रेट इल्यूजन। उसमें ये बात की, इट्स इन इल्यूजन वार इज बेनिफिट फॉर द विनर। तो उसने कहा कि ये बात बिल्कुल क्या है, इल्यूजन है, ये बात गलत है, क्योंकि वार जो होते हैं वार वो क्या होते हैं, वो किसी के लिए भी फायदेमंद नहीं होता। क्योंकि फिर उसने एक एग्जांपल दिया कि जो मॉडर्न वर्ल्ड है वो क्या है, वो इंडस्ट्रियस वर्ल्ड है, इंडस्ट्रियलाइज वर्ल्ड है।
कि जितनी भी कंट्रीज है वो क्या करते हैं, जो आगे जाते हैं वो थ्रू ट्रेड्स के जाते हैं, इंडस्ट्रीज की वजह से क्या करते हैं, जाते हैं। उसने कहा कि ये बात गलत है। अब जो जो कंट्री लैंड पे कब्जा करेगा उसको उल्टा नुकसान होगा, उसको कोई फायदा नहीं होगा। तो ये 1909 में इसने ये किताब लिखी थी। फिर इस ठीक है, अब हम चलते हैं इस थ्योरी की मेन आर्गुमेंट्स पे चलते हैं। इस थ्योरी की मेन आर्गुमेंट्स पे चलते हैं कि इसकी कुछ 4 मेन आर्गुमेंट्स है। सबसे पहले तो ये बात याद रखो कि ये थ्योरी जो है ये कम्प्लीटली अपोजिट है किसकी, जो रियलिस्ट थ्योरी है उसकी कम्प्लीटली अपोजिट है। रियलिस्ट थिंकर जो थे वो क्या कहते थे कि वो पावर को सपोर्ट करते थे, कहते कि पावर होनी चाहिए बैलेंस। साहब अगर आप अमन लाना चाहते हैं तो क्या होना चाहिए, कंट्रीज के बीच में से पावर बैलेंस होना चाहिए। तो ये कहते हैं कि नहीं, ये बात नहीं है। अगर आप दुनिया में अमन लाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए, आपको ट्रेड करनी चाहिए, वर्ल्ड्स कंट्रीज के बीच, वर्ल्ड के बीच आपको ट्रेड करनी चाहिए। ये उसने पहला दिया। दूसरी बात ये कि ये क्या करते हैं, वार के अगेंस्ट है, टोटली अगेंस्ट है। और क्या कहते हैं कि जो इकोनॉमिक पॉलिसीज है उसको ऑप्ट करना चाहिए, उसको अपनाना चाहिए। उसका दूसरा आर्गुमेंट्स ये है। और तीसरा आर्गुमेंट्स क्या है, ये जो रियलिस्ट थ्योरी थी उसने ह्यूमन नेचर के बारे में बात की कि जितनी भी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में लॉज बनती है ना वो ह्यूमन नेचर से डिराइव की गई है। जिस तरह का ह्यूमन नेचर फ्लाफुल है, जिसमें से बहुत सारे फ्लॉज है, तो कहते हैं कि क्या है, ये जितनी भी लॉज बनी है इस ह्यूमन नेचर को देख के लॉज बनी है। तो कहते हैं कि नहीं, ह्यूमन नेचर इस तरह का नहीं है। ह्यूमन नेचर जो है वो क्या है, पीस लविंग है, हमेशा गुड से बेस्ट की तरफ जाता है। तो इसने ये एग्जांपल दी। तो ये क्या थे, 4 आर्गुमेंट्स थे इसकी थ्योरी के मेन आर्गुमेंट्स। फिर इस थ्योरी पे कुछ क्रिटिसिज्म हो गया। अब देखो जो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन था वो बनाया गया था इस थ्योरी के बाद, वो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी वर्ल्ड वॉर 2 हो गया। ठीक है, और जो दूसरी बात, जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था वो इंतहाई ज़्यादा वीक था। इसका मैं 2 एग्जांपल देता हूँ, बल्कि 3 एग्जांपल मैं देता हूँ। पहला एग्जांपल मैं जर्मनी का देता हूँ। जो जर्मनी ने 1926 में ज्वाइन किया और 1933 में उसने दोबारा लीव किया। ठीक है, दूसरा एग्जांपल है रशिया का। रशिया ने 1934 में ज्वाइन किया और 1940 में उसको निकाल दिया गया। क्यों? क्योंकि उसने फिनलैंड पे अटैक किया। तीसरी बात, फिनलैंड जो ब्रिटेन और फ्रांस थे वो दोनों कंट्रीज भी नॉन सीरियस थी। तो ये क्या था, ये वीकनेसेस थी इस ऑर्गेनाइजेशन की। तीसरी बात जो है थे डिक्टेटरशिप और अथॉरिटीज जो थे वो क्या थे, वो बिल्कुल ऐसे थे कि जो उससे जो वीक कंट्रीज थे उसके अगेंस्ट जा रहे थे। 1930 में तो बहुत ज़्यादा लड़ाई, बहुत ज़्यादा ह्यूमन सफरिंग उसी टाइम पे हुआ। और विल्सन का जो होप ऑफ पीस जो था वो कम्प्लीटली क्या हो गया, स्प्रेड हो गया, डिमोलिश हो गया, कम्प्लीटली ख़त्म हो गया। तो इसीलिए इस थ्योरी को क्या कहा, ये थ्योरी क्या थी, फेल हो गई। फिर जो लिबरल जो रियलिस्ट थे उसने क्या किया, उसने कहा कि ये थ्योरी जो है ये आइडियलिस्ट थ्योरी है। इस थ्योरी का पहला नाम क्या था, लिबरल थ्योरी था। लेकिन जैसे ये फेल हो गए तो रियलिस्ट थे उसने उसको नाम दिया कि ये आइडियलिस्ट थ्योरी है। क्यों आइडियलिस्ट है? क्योंकि इसका रियल वर्ल्ड में कोई काम नहीं है, ये सिर्फ एक इमेजिनरी थिंग है, एक फैंटेसी थिंग है। और ये क्या है, ये एक इल्यूजनरी थिंग है, इसको हम प्रैक्टिकल वर्ल्ड पे अप्लाई ही नहीं कर सकते। तो ये सारे उस पर क्रिटिसिज्म हो गई थी। थैंक यू सो मच।